अस्सलामुअलैकुम। सुहेल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। नाज़रीन, आज की अहम ख़बर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी ताहयात नाअहली को चैलेंज किया है। फैसल वाडा को आपको पता है कि 9 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहल किया था इस बिना पर कि उन्होंने झूठा बयान हल्फी जमा कराया था और उन्होंने अपनी जो दोहरी शरीयत के हवाले से जो एफिडेविट जो पेश किया था वो झूठा था और उस बिना पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल करार दिया था। और उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि चूँकि वो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी आइन के आर्टिकल 63(1)(c) के तहत जो किसी भी कौमी रुकन असम्बली या सूबाई असम्बली की जो अहलियत के हवाले से जो आर्टिकल है उसके बिना पर वो पूरा नहीं होते थे और उन्होंने झूठ बोला था, तो लिहाजा उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 फरवरी को अपने हुक्म में उनको ताहयात नाअहल किया था और उनको ये डायरेक्शन दी गई थी कि वो जब बतौर कौमी असम्बली के मेंबर थे और अपनी तमाम जो मरात लेते रहे वो तमाम के तमाम वो सेक्रेटरी जो है कौमी असम्बली के सामने 2 महीनों में वो तमाम जो उन्होंने तनख्वाहें ली हैं, जो मरात लिए हैं, वो उनको वापस कर दें। आज फैसल वाडा ने अपनी जो दरख्वास्त दायर की है, अपील दायर की है आर्टिकल 185(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने क्या क्या इस्तदा की है और उन्होंने क्या क्या कानूनी नुकात उठाए हैं और उन्होंने जो जिस वकील के ज़रिए अपनी ये दरख्वास्त दायर की है वो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान और साबिक सेनेट चेयरमैन वसीम सज्जाद के ज़रिए उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है। और उस दरख्वास्त में उन्होंने क्या क्या कानूनी अहम नुकात और सवालात उठाए हैं और किस बिना पर उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो ताहयात नाअहली है वो ख़त्म की जाए जो उन्होंने इस्तदा की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 9 फरवरी का जो आर्डर था और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आर्डर है 16 फरवरी को, उनको कलअदम करार दिया जाए, उनको दोबारा जो है उनको बहाल किया जाए उनकी सेनेट सीट पे। तो इससे पहले कि वो तमाम जो कानूनी नुकात उन्होंने उठाए हैं उनका पूरा जायज़ा हम लें वो मैं आपके सामने पेश करूं, लेकिन पहले मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 फरवरी को आर्डर जारी किया था जिसमें फैसल वाडा को ताहयात नाअहल किया था उनकी जो दोहरी शहीद के इल्ज़ाम पे कि उनके पास अमेरिकन शहरी थी और उन्होंने वो जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने झूठ बोला था और इस लिहाज से फिर उनको नाअहल किया गया था। बाद में फैसल वाडा ने अपनी इस नाअहली को ताहयात नाअहली को इलेक्शन कमीशन के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर 16 फरवरी 2022 को अपना ऑर्डर जारी किया था जिसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने ऑर्डर में ये कहा था कि फैसल वाडा साहब जो हैं जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी तो वो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उन्होंने अपनी कंडक्ट के हवाले से उन्होंने अपने खिलाफ फैसला करवाया। अतर मिनल्लाह ने ये करार दिया था कि फैसल वाडा इलेक्शन कमीशन और अदालत के सामने फैसल वाडा जो है वो ताखीरी हर्ब इस्तेमाल करते रहे और उन्होंने ये भी कहा था कि वाडा की ये जिम्मेदारी थी कि मजाज अथॉरिटी से दोहरी शरीयत छोड़ने का सर्टिफिकेट पेश करके अपनी नेक नीयत जो है वो साबित करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने नाअहली में कार्रवाई से बचने के लिए ये नहीं कहा। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था और उसके बाद आज यानी 18 फरवरी को फैसल वाडा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के उस 9 फरवरी को के आर्डर को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 16 फरवरी आर्डर को उन्होंने चैलेंज किया है और उनसे इस्तदा की है कि इलेक्शन कमीशन के आर्डर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर को जो है वो सेट असाइड कर दें, उनको जो है कलअदम करार दें और उनको जो है सेनेट की सीट पर दोबारा उनको जो है रिस्टोर करें, बहाल कर दें। जो कानूनी नुकात उन्होंने अपने वकील बैरिस्टर वसीम सज्जाद के ज़रिए उठाए गए हैं और जो सवालात उठाए गए हैं उसमें फैसल वाडा ने कहा है कि जो उन्होंने पहले जो सवाल उठाया है और उसमें ये कहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन कोई कोर्ट ऑफ लॉ है और क्या वो आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के मुताबिक फ़ैसले कर सकती हैं? क्या इलेक्शन कमीशन के पास आर्टिकल 218(3) या सेक्शन 8 जो है इलेक्शन एक्ट का 2017 का
उसका उनको इख्तियार है कि वो किसी भी रुकन असम्बली के हवाले से उनकी अहलियत और नाअहलियत के हवाले से ये फैसला सादर करें। फैसल वाडा साहब ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने कई बार इलेक्शन कमीशन के सामने ये उज़्र पेश की है कि इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल ये मैंडेट नहीं है, दायर इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी रुकन कौमी असम्बली की अहलियत या नाअहलियत के हवाले से कोई फ़ैसला सादर करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने किसी किस्म की कोई भी गलत बयानी नहीं की, कोई किस्म का झूठ नहीं बोला। और फिर भी उन्होंने कहा कि मैं भी इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम मौज़ूज़ात को मौजू नहीं रखा और फिर भी उन्हें 9 फरवरी को उनको सेनेट की सीट से उनको महरूम कर दिया। फैसल वाडा ने मजीद कहा है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ आइन के आर्टिकल 63(1)(c) के तहत इन्वोक कर सकती है और उन्हें भी कौमी असम्बली का अहल करार नहीं देती, मगर ताहयात नाअहल नहीं कर सकती। यानी उनका कहना था कि जो क्वालिफिकेशन जो है वो किसी भी रुकन असम्बली के आइन के आर्टिकल 63(1)(c) के तहत है कि कोई वो इलेक्शन लड़ सकता है या नहीं, या उसके हवाले से जो भी है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 63(1)(c) को इन्वोक कर सकती थी, न कि वो 62(1)(f) का जो है वो तलवार वो पेश करती और उनको नाअहल करती, ताहयात नाअहल करती। इस ज़माने में फैसल वाडा ने सुप्रीम कोर्ट के जो है एक फ़ैसला किया है, हवाला दिया सादिया अब्बासी जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर थे, उसका भी हवाला दिया कि उसको जो है उसका मामला जो है 63(1)(c) के तहत किया गया था और बाद में जो है उनको जो है वो जो है उनको बरकरार रखा गया था। तो लिहाजा फैसल वाडा ने ये जो मरुज़ात पेश किए हैं और उसने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फ़ैसला जो है, जो कि वो उन्होंने बाकायदा टाइटल पेश किया कि 2022 SC मेयार 42, ये फ़ैसला था मोहम्मद सुलेमान वर्सेस नवीद अंजुम। उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि नाई इलेक्शन कमीशन के पास ना तो आइन के आर्टिकल 218(3) के और ना ही इलेक्शन एक्ट के शिक 8 2017 के एक्ट के तहत ये इख्तियार है कि वो भी किसी भी कौमी रुकन असम्बली के हवाले से उनकी अहलियत या नाअहलियत के हवाले से कोई फ़ैसला सादर करें। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 225 को भी नज़रअंदाज किया है। फैसल वाडा का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 225 को भी जो है वो नज़रअंदाज किया। क्यों नज़रअंदाज किया? वो कहते हैं कि किसी भी कौमी रुकन असम्बली या सूबाई असम्बली के इंतखाबात को जो है टच करने के लिए वो इलेक्शन पिटीशन की जो है वो जिम्मेदारी होती है, तब होती है जब कोई मतलब किसी इलेक्शन कमीशन मतलब किसी भी उम्मीदवार जो है कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का उम्मीदवार के अगर कोई फ़ैसला कोई मामला इलेक्शन कमीशन के पास आ जाए तो वो डायरेक्ट वो नहीं कर सकते, बल्कि किसी भी रुकन असम्बली या सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ अगर कोई इलेक्शन पिटीशन दायर होती है तो वो फिर उसका जो मजाज अथॉरिटी है वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है। अगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास कोई भी किसी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त लाए तो वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल ही मजाज अथॉरिटी है कि वो इस हवाले से अपना फ़ैसला सादर करें, न कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये फैसल वाडा साहब ने अपने मरूज़ात पेश किए, अपने कानूनी नुकात उठाए। उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास ही इंतखाबात के मामले को डील करने का इख्तियार है, न कि इलेक्शन कमीशन को। और उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 225 जो कि वायलेट किया है और अगर उनका यही मुद्दा है, फैसल वाडा का कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन का यही मुद्दा है कि उन्होंने इसको जो मैटर को इसके जो मामले को जो इस पर जो फैसला सादर किया है, तो फिर आइन का आर्टिकल 225 जो है वो तो फिर रिडंडेंट हो जाता है, उसका फिर क्या फ़ायदा। तो ये फैसल वाडा ने आज अपने कानूनी नुकात में कहा है कि उन्होंने कहा कि सैयद मुराद अली शाह के केस में भी यानी फैसल वाडा ने ये हवाला दिया है सैयद मुराद अली शाह जो कि सिंध के वज़ीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि किसी भी आइन का जो आर्टिकल 62(1)(f) है वो कोई भी इन्वोक नहीं कर सकता जब तक किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई रीज़न्स हों उनकी नाअहली के हवाले से या शवाहिद हों, सॉलिड प्रूफ हो, तो तब आइन का आर्टिकल जो है वो 62(1)(f) जो है वो इन्वोक किया जा सकता है, ना कि इस तरह के और मामलात में। तो अब उन्होंने एक और जो अहम नुक्ता फैसल वाडा ने उठाया और वो ये कि उन्होंने कहा कि उन्होंने
कुछ भी नहीं छुपाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपनी दौर शरीयत के हवाले से, और उन्होंने कहा कि उन्होंने रिटर्निंग अफसर के सामने अपना कैंसिल शुदा यानी अमेरिकन जो उनका जो पासपोर्ट था, जो कैंसिल शुदा पासपोर्ट था, वो रिटर्निंग अफसर के सामने उन्होंने पेश किया था। और उसी रिटर्निंग अफसर ने फिर 18 जून 2018 के रिपोर्ट में उन्होंने ये इसका जिक्र किया है रिटर्निंग अफसर ने कि फैसल वार्डन ने अपना कैंसिल शुदा अमेरिका का जो कैंसिल शुदा पासपोर्ट था वो उसके सामने वो पेश किया गया था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नादरा ने उनको बाकायदा एक नया आइडेंटिटी कार्ड भी जारी किया था 29 मई 2018 को। तो लिहाजा उन्होंने फैसल वार्डन ने कहा कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, और उन्होंने ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए ये तमाम जो है मामलात और तमाम जो अपने जो डॉक्यूमेंट से और जो उनके हवाले से दौर शरीयत के हवाले से वो तमाम सब के जो कॉम्पिटेंट फोरम के सामने वो पेश किए गए थे। तो लिहाजा अब उनका ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने ये भी कंसिडर नहीं किया कि वो पैदाइशी तौर पर अमेरिकन नेशनल थे, अमेरिकन शहरी थे, ना कि उन्होंने बाद में जो है अमेरिकन शहरी जो है अमेरिकन पासपोर्ट या अमेरिकन शहरियत के लिए कोई अप्लाई किया था, बल्कि उनका कहना था कि वो तो पैदाइशी तौर पर जो है वो अमेरिकन शहरी थे, उनके बाय बर्थ जो है वो अमेरिकन शहरी थे, जो बाद में उन्होंने वो अमेरिकन शहरी जो है वो रिवोक किया था। और उनका बाकायदा उन्होंने जो कैंसिल कराया था अमेरिकी शहरियत का, जो उन्होंने बाकायदा रिटर्निंग अफसर के सामने अपना कैंसिल शुदा अमेरिका का कैंसिल शुदा पासपोर्ट उनके सामने जमा कराया था। तो अब फैसल वाडा साहब ने ये सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा की है कि इलेक्शन कमीशन का जो 9 फरवरी का जो फैसला था और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 16 फरवरी का जो फैसला है वो उनको जो है कलअदम करार दिया जाए और उनको सेट असाइड किया जाए और उनको दोबारा सेनेट की सीट पर दोबारा उनको रिस्टोर उनको बहाल किया जाए। तो ये आज उनकी पिटीशन उन्होंने दायर की है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस इलेक्शन पिटीशन इसको अब किस तरह देखती है। और बताता चलूँ नाज़रीन आपको कि कुछ ही दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुराद अली शाह का एक केस भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उसमें उन्होंने बाकायदा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से अब ये मशावरत मांगी है कि आप हमें बताएं कि किसी भी रुकन कौमी असम्बली की जो अहलियत है नाअहली वो ताहयात हो सकती है या फॉर द टाइम बिंग हो सकती है। तो ये मुराद अली शाह वाला का केस भी एक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है फैसल वाडा की ये पिटीशन जो है इसको अलग सुनती है या उस तमाम पिटीशनों के साथ वो यकजा करती है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जस्टिस उमर अता बंदियाल जो कि अब मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने कुछ साल पहले जब यही पार्लियामेंटेरियंस की जो दोहरी शरीयत के जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये करार दिया था कि जो ताहयात नाअहली है वो 62(1)(f) के तहत जो ताहयात जो नाअहली होगी किसी भी रुकन असम्बली की वो ताहयात होगी। उसमें उन्होंने बाकायदा जस्टिफिकेशन दी थी कि जब एक बंदा एक पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ता है, वो पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब होता है, तो उस 62(1)(f) के तहत जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि कोई भी पार्लियामेंट रुकन असम्बली बनने के लिए अगर उनकी अहलियत बनती तो सिर्फ इस बुनियाद पर हो कि वो सादिक और अमीन हो, ईमानदार हो, झूठा ना हो। इस बिना पर वो किसी भी पार्लियामेंट का जो है वो रुकन बन सकता है। लेकिन अगर एक शख्स 62(1)(f) में जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, और चूंकि ये सीट जो है ये नुमाइंदगी पार्लियामेंट में है और आप पार्लियामेंट में लोगों को रिप्रेजेंट करते हो, आवाम को रिप्रेजेंट करते हो, और अब आप कानून साजी में हिस्सा लेते हो जब आप पार्लियामेंटेरियन बन जाते हो, तो ऐसे शख्स के लिए फिर सादिक और अमीन जो है वो बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है, आवाम का नुमाइंदा है और वो पार्लियामेंट जाता है। तो लिहाजा किसी भी रुकन पार्लियामेंट के लिए एक सादिक और अमीन का जो है वो होना बहुत लाजमी है। ये जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कुछ साल पहले जब कुछ पार्लियामेंटेरियंस को जो उनको नाअहल किया गया था दोहरी शरीयत की बुनियाद पर, उसमें ये जजमेंट में उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी। तो अब देखते हैं कि फैसल वाडा का ये जो दरख्वास्त जो है अब कब समाअत के लिए लगती है, या आया इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस इतराज़ लगाकर वापस करती है या इसको बाकायदा समाअत के लिए मंजूर करती है। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा, लेकिन आपसे इल्तिमा है ख़ासकर नए देखने वाले कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।